नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो हम 5th लेसन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो बच्चों इस लेसन के अंदर हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से हम अम्ल, क्षार और लवण को पहचान सकते हैं, किस प्रकार से सूचक का उपयोग करके हम अम्ल, क्षार और लवण को पहचानना सीखेंगे इस लेसन के अंदर, और इनके लाभ और हानियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक के ओर। देखो बच्चों, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे इमली है, नींबू है, नमक है, शक्कर है, सिरका है, आंवला है, नीम है। कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों को बच्चों, क्या इनके सभी के स्वाद एक जैसे होते हैं? नहीं। तो इनके स्वाद किस किस प्रकार के होते हैं? क्या हम इनको चख कर के पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम चख कर पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम चख नहीं सकते। और विभिन्न प्रकार के सूचकों का उपयोग करके हम इन पदार्थों की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, इनकी प्रकृति पता लगा सकते हैं। तो बच्चों इसी का अध्ययन हम इस लेसन के अंदर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों एक सारणी की ओर। ये सारणी हमें क्या कह रही है? देखो बच्चों, इस सारणी के अंदर यहाँ पर कुछ पदार्थ दे रखे हैं। यहाँ पर इनके स्वाद के बारे में बताया है कि स्वाद में कैसा है, हमें पहचान कर बताना है कि किस प्रकार का स्वाद है इनका, खट्टा है या कड़वा है या कोई अन्य स्वाद है ना। जैसे नींबू के रस की बात करें तो ये स्वाद में खट्टा होता है बच्चों। संतरे के रस की बात करें तो ये भी स्वाद में खट्टा होता है। सिरके की बात करें तो ये भी खट्टा होता है। दही की बात करें तो हम रोज़ यूज़ करते हैं घर के अंदर, ये भी खट्टा होता है स्वाद में। और इमली की बात करें तो इमली भी खट्टी होती है। शक्कर की बात करें तो शक्कर की यदि हम बात करते हैं, शक्कर की बात यदि हम करें तो शक्कर जो होती है स्वाद में खट्टा नहीं होती, ये मीठी होती है। नमक की बात करें तो स्वाद में नमकीन होता है। आंवला जो है स्वाद में खट्टा होता है। खाने का सोडे की बात करें तो स्वाद में कड़वा होता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर स्वाद में खट्टे होते हैं। कच्चे आम की बात करें तो यह स्वाद में खट्टे होते हैं। खीरे की बात करें जो हम रोज़ डेली रूटीन में सैलेड में खाते हैं, ये भी स्वाद में खट्टा होता है। तो हम कुछ पदार्थों को तो चख कर के पहचान सकते हैं कि ये खट्टे हैं स्वाद में, या मीठे हैं, या कड़वे हैं, या किस तरीके के हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर विभिन्न प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ पदार्थों को चख कर पता लगा सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः पदार्थों को हमें जो है चखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि चखने पर हमारी जीभ को हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उन पदार्थों को हम किस प्रकार से पता लगाएं कि वो अम्ल है या क्षार है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने सभी पदार्थों को चखा। कुछ स्वाद में खट्टे थे, कुछ कड़वे थे, कुछ मीठे थे, कुछ का स्वाद नमकीन था, है ना, अलग अलग स्वाद के थे। तो यहाँ पर पहेली और बूझो के मन में कई बूझो यहाँ पर कह रहा है कि क्या मैं इन सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उनको चख सकता हूँ? सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए सभी पदार्थों को क्या वो चख सकता है या हमें चखना चाहिए? नहीं। तो पहेली यहाँ कह रही है नहीं। हमने ऊपर की चेतावनी को पढ़ा है कि हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जीभ को हानि पहुँचा सकते हैं, हमें हानि पहुँचा सकते हैं। इसीलिए हमको सभी पदार्थों को चख कर पता नहीं लगाना चाहिए कि वो अम्ल है या क्षार है ना। अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। अम्ल और क्षार, जैसे कि दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका है, ये सभी स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, है ना। अब ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है उनको हम क्या कहते हैं? अम्ल, एसिड कहते हैं या फिर अम्ल कहते हैं। और एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के एशियर शब्द से हुई है, और एशियर शब्द का अर्थ होता है खट्टा। तो इसका मतलब ये है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों, खाने के सोडे की बात करें जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, इसको यदि हम चखें तो ये स्वाद में खट्टा नहीं होता, और ये स्पर्श करने पर हमको चिकना महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? उंगलियों से जब इसको रगड़ा जाता है उंगलियों के बीच में, तो साबुन जैसा चिकना महसूस होता है स्पर्श करने पर, और स्वाद में भी ये कड़वा होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्षार जो होते हैं स्वाद में खट्टे नहीं होते, कड़वे होते हैं, और स्पर्श करने पर चिकने महसूस होते हैं, साबुन की तरह चिकने लगते हैं, इसीलिए हम इनको क्षार कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बेकिंग सोडा होता है ये क्षार कहलाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? क्षार की प्रकृति है। स्वाद में कड़वा और स्पर्श करने पर चिकना महसूस होता है, जबकि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे महसूस होते हैं।
चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों कि यदि हम सभी पदार्थों को तो हम चख के पता नहीं लगा सकते कि वो अम्लीय या क्षार है, तो फिर हम इनकी प्रकृति का पता कैसे लगाएं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई क्षारीय है। तो इसका पता लगाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन विशेष पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूचक की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अब सूचक जो होते हैं ये क्या होते हैं? सूचक जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे हल्दी से सूचक हम तैयार कर सकते हैं, लिटमस से कर सकते हैं, गूगल से हम सूचक तैयार कर सकते हैं, प्राकृतिक सूचक तैयार कर सकते हैं, और इसको घोल करके किसी भी पदार्थ को इसमें डालकर देख सकते हैं तो उनका रंग परिवर्तन होगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो अब समझ में आया कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हल्दी के हम सूचक बना सकते हैं घर के अंदर, लिटमस का सूचक बना सकते हैं, गुड़हल जो होता है रेड कलर का फ्लावर, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती है उससे भी हम सूचक तैयार कर सकते हैं घर के अंदर, और हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ पदार्थ दे रखे हैं और इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में भी हमको जानकारी दे रखी है। देखिए हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थों में कई प्रकार के अम्ल और क्षार पाए जाते हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे सिरका है, जिसका उपयोग हम टमाटर सॉस आदि बनाने में करते हैं, या फिर सिरके का उपयोग अचार मुरब्बे आदि बनाने में भी किया जाता है। तो इसके अंदर भी एक प्रकार का एसिड पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। फिर चींटियाँ जब हमें काटती है या डंक मारती है तो एक प्रकार का एसिड छोड़ती है, उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण हमारे बॉडी पर जलन होती है। इसके अलावा जो नींबू के फूल है, जिसे हम कहते हैं साइट्रिक एसिड का उपयोग खमन इडली आदि बनाने में हम करते हैं, केक आदि बनाने में करते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी साइट्रिक एसिड नामक एक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा दही जो हम यूज़ करते हैं घर के अंदर, इसमें भी एक प्रकार का लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए पालक जो हम घर में यूज़ करते हैं, जिसकी सब्ज़ी बनाते हैं, पालक के पराठे बनाते हैं, है ना। तो ये जो पालक होता है इसके अंदर भी एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका मतलब पालक के द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल हम यूज़ करते हैं, है ना। अब आंवला है, जो हम आंवले खाते हैं, आंवले का अचार बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, या जितने भी खट्टे फल होते हैं इसके अंदर भी एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन सी हमको मिलता है। इसके अलावा इमली है, अंगूर है, कच्चे आम है ना, इसके अंदर भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो हमने बच्चों हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने जानकारियाँ ली। जैसे एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, एस्कार्बिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है आदि, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के क्षारक भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ें। देखिए जैसे चूने का पानी है, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार पाया जाता है। खिड़की के कांच या फिर शोरूम के बड़े बड़े कांच वाले जो गेट होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए जो क्लीनर्स का उपयोग किया जाता है, मार्जक का उपयोग किया जाता है ना, उनके अंदर भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक एक क्षार पाया जाता है। इसके अलावा जो साबुन हम घर में यूज़ करते हैं, उस साबुन के अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दूध या मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक जो है क्षार पाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, जिनका अध्ययन आज हमने किया। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो हम घर में ही यूज़ करते हैं रोज़, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अम्ल और क्षार का हम पता किस प्रकार से लगाएंगे, अम्ल और क्षार कौन कौन से हमारे आसपास पाए जाते हैं, इनके बारे में हमने आज जानकारी ली बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा इनके बारे में, और आपको ये याद भी करने हैं। पूछा जाता है कि चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, या पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है ना। तो ये सभी आप याद करना इनके एसिड्स के नाम। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आगे की क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।